हमारी अब से लगभग 6 माह पूर्व राजेश कश्यप जी ने कराई थी। राजेश कश्यप जी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, क्या स्थान था जी वो? गड़िया रंगीन में बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। हमने ये तय किया कि देश के प्रधानमंत्री को सब लोग बहुत अपने ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन हमारा प्रधान जो है, जो हमारे पिछड़े वर्ग से संबंधित है, हमारी जाति से संबंधित है, उसका सम्मान कोई नहीं करता। तो हमने ननकूलाल जी को तय किया कि इनके जैसे जो विजयी प्रधान हैं, जो जीत कर आए हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने गांव के अंदर केवल अपनी जाति को नहीं, अन्य जातियों के लोगों को भी इकट्ठा करके जीत का संकल्प लिया और वो जीत कर आए। तो हमने इस प्रकार से तय किया। तो वहाँ 24 प्रधानों को हमने और पगड़ी पहनाई। राजेश जी उसके निमित्त मात्र रहे, इन्होंने प्रयास किया और सब लोग समाज के इकट्ठे हुए बड़ी संख्या के अंदर और प्रधानों को चुनकर वहां पर और पगड़ी पहनाई गई। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यहां से लगभग 2000 किलोमीटर दूर नागपुर का संतरा बहुत मशहूर है। नागपुर का नाम आप जब सुनेंगे तो नागपुर का संतरा ध्यान आएगा। तो नागपुर जैसी एक ऐसी भूमि जहां से कहीं ना कहीं अनेकों राजनेताओं ने अपना संकल्प लिया और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे नितिन गडकरी जी भी उसी नागपुर की भूमि से हैं, जिन्होंने, मैं कहूं कि पूरे देश के अंदर ये संकल्प लिया कि जो 10% मत है, ऐसा मत जो गरीब का है, दलित का है, अति पिछड़े का है, ऐसा मत जो मछुआरे का है, उसको भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करना चाहती है। क्यों प्राप्त करना चाहती है उस वोट को? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मछुआरों के हित के लिए एक संगठन चलाती है। भारतीय जनता पार्टी का मछुआरा प्रकोष्ठ अनेकों स्थानों पर हमारे, चाहे वो कहार बंधु हैं जो डोली उठाने का वंशानुगत काम करते थे, चाहे वो मछली पकड़ने का काम करने वाले लोग हैं, चाहे नाव खेवने का काम करने वाले लोग हैं, चाहे तरबूजे खरबूजे की खेती करने वाले लोग हैं, चाहे वो ऐसे लोग हैं जो सिंगाड़े की खेती करते हैं, चाहे कमल ककड़ी उगाने वाले लोग हैं और कमल के फूल उगाने वाले लोग हैं। ये सारा वर्ग देश के अंदर लगभग 17 करोड़ की आबादी में निवास करता है। कितने करोड़? 17 करोड़ की आबादी में ये इतना बड़ा वर्ग निवास करता है। लेकिन उस 17 करोड़ वर्ग की आबादी को ये देश की गूंगी बहरी सरकार इग्नोर कर रही है, नजरअंदाज कर रही है। ये सरकार भली प्रकार से समझती है कि इस वर्ग को इसका राजनीतिक हित हमें देना नहीं है। जो इसकी जिम्मेदारी है, जहां इसको पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचने देना चाहती। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कम वोटों के आधार पर भी, हमसे कम वोटों के आधार पर भी प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती है। ऐसी मुख्यमंत्री मायावती हमारे ऊपर पूरी तरह से अनेकों योजनाओं को डालकर हमारा दमन कर सकती है। बाढ़ जब गांवों के अंदर आ जाती है तो हमें उचित न्याय नहीं मिलता। हमें जो एक धन चाहिए, जो हमारी झोपड़ी टूट गई, हमारा मवेशी मर गया, हमारी खेती तबाह हो गई और हमारी नाव टूट गई, नौका टूट गई, उस सब की देखभाल के लिए हमें मुआवजा भी समय से नहीं मिल पाता। हमारे घर के आगे नल लगाने के लिए हमें सरकार पैसा उपलब्ध नहीं कराती। सरकार हमारे बच्चों की पढ़ाई की चिंता नहीं कर रही, क्योंकि हम अति पिछड़े हैं, क्योंकि हम दलितों में भी दलित हैं, दलितों से भी अधिक दलित हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर परिवर्तन आना चाहिए। कौन हमारा कैंडिडेट होगा, कौन हमारा प्रत्याशी होगा, ये सोचने का विषय है। पार्टी इसको भी निर्धारित कर देगी, लेकिन कुल मिलाकर इस वर्ग को बदलने की आवश्यकता है। जब आरक्षण की बात आई, अनुसूचित जाति के आरक्षण की भी बात आती है, तो केवल एक ही वर्ग नहीं, अनेकों वर्गों को भ्रमित कर रखा है कि आपको अति पिछड़ों में लेंगे, कि आपको अनुसूचित जाति की सूची के अंदर उसके हम मार्क्स को बढ़ाएंगे, उसकी परसेंटेज को बढ़ाएंगे तो उसमें शामिल करेंगे। इस प्रकार से हमारे प्रति वो साजिश भी लगातार रच रहे हैं। तो क्या ऐसी सरकार को मत देना चाहिए? क्या ऐसी मुख्यमंत्री को मत देना चाहिए? प्रश्न आपका है, मैं हाँ या ना में जवाब नहीं मांग रहा। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया कि हम दलित की रक्षा करेंगे, हम दलित का सम्मान करेंगे, हम दलित को न्याय दिलाएंगे, हम पिछड़े को न्याय दिलाएंगे, हम किसान को न्याय दिलाएंगे, हम मछुआरों को न्याय दिलाएंगे। इस प्रकार के संकल्प के साथ
भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ का गठन किया और वो प्रकोष्ठ मछुआरा प्रकोष्ठ के देश के प्रत्येक गांव तक जाने वाले हमारे नेता डॉक्टर प्रकाश मालगावे जी को सौंपा और मुझे भी सहायक के तौर पर, मनोज कश्यप को भी सहायक के तौर पर यह कहा कि डॉक्टर प्रकाश मालगावे जी के सानिध्य के अंदर आप उत्तर प्रदेश के का काम देखें और उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर गरीब, दलित, पिछड़े और ऐसे लोग जो निश्चित तौर पर जिनको धन की आवश्यकता है, जिनको शिक्षा की आवश्यकता है, जिनको न्याय की आवश्यकता है, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। अभी यहाँ पर जो बैठे ऐसे पहली से 5वीं 7वीं कक्षा तक के बच्चे हैं, क्या ये नहीं चाहते कि देश के अंदर मुख्यमंत्री के कुनबे के लोग यदि अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट को लेकर, तो इनको भी अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए? क्या ये दलित नहीं है? इनको क्या स्पर्श किया जा सकता है? मैं समझता हूं इस प्रकार के ये जो बालक हैं, जो अबोध है, इनको यदि एक शिक्षा के अंदर थोड़ी सी छूट मिल जाए अति पिछड़े की या अनुसूचित जाति की, तो ये भी नौनिहाल खिलकर और बहुत अच्छे बालक बनकर निखरेंगे और बहुत अच्छे शिक्षाविद बनकर निखर सकते हैं, बहुत अच्छे उद्योगपति हो सकते हैं, इन्हीं में से डॉक्टर बन सकते हैं, इन्हीं में से देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, इन्हीं में से देश का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, इन्हीं में से प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, इन्हीं में से प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती है। बस निखारने की आवश्यकता है। हर आदमी निखर सकता है, लेकिन उसको तराशने की आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी हर गांव के अंदर जाकर यह संकल्प लेगी कि हर उस दलित के बच्चे को, हर उस पिछड़े के बच्चे को, हर उस गरीब के बच्चे को निखारा जाए, हर उसको न्याय दिया जाए जो आज अति पिछड़ा है, जो आज अति दलित है, जिसको आज सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, लेकिन पिछड़ों में अति पिछड़ा है, दलितों में अति दलित है। ऐसे वर्ग को न्याय दिलाने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करूंगा श्री डॉक्टर प्रकाश मालगावे जी से, क्योंकि विषय मेरा नहीं, डॉक्टर प्रकाश मालगावे जी का